हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर करेज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब लेकर आ चुके हैं। आज की जो आपके लिए जॉब है वो फ्लेक्सेरा कंपनी की तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकली है 2024 के लिए। तो वो उसमें से एक जॉब है, ठीक है। तो फ्लेक्सेरा रिक्रूटमेंट 2024 फ्रेशर्स फॉर टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर इन बैंगलोर। जो टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर जो जॉब रोल होता है, पोजीशन होता है, उसके लिए फ्लेक्सेरा ने रिक्रूटमेंट निकाली हुई है। और जो ये पोस्ट है टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर, ये रिक्रूटमेंट बैंगलोर ब्रांच के लिए फ्लेक्सेरा ने निकाली है, ठीक है। तो इसके बारे में हम डायरेक्ट ओवरव्यू देख लेते हैं। तो फ्लेक्सेरा रिक्रूटमेंट 2024 ओवरव्यू। कंपनी नेम फ्लेक्सेरा, जॉब रोल टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर, एक्सपीरियंस फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस बोथ आर एलिजिबल। देखिए, क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रिलेटेड फील्ड। ये आईटी बेसिक जो है आईटी सेक्टर बेस्ड ये जॉब है। अगर आप बीसीए, एमसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस वगैरह कर रहे हो तब भी आप इसलिए एलिजिबल हो सकते हो, क्योंकि वो भी एक आईटी फील्ड में ही आता है। लोकेशन बैंगलोर, जो कर्नाटक स्टेट है वहाँ पे उसकी कैपिटल है, सबको पता ही है, ठीक है। तो इसकी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन होने के बाद आपको सारी चीज़ें पढ़नी है, जैसे फ्लेक्सेरा रिक्रूटमेंट 2024 रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फिर स्किल्स क्या है, इसके लिए क्या स्किल्स क्या लगेंगे, फिर हाउ टू अप्लाई पे आना है और अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। जैसे हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जा रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर टॉप पे लिखा है फ्लेक्सेरा करियर्स, ठीक है। तो ये पेज ओपन हो चुका है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखो टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर, उसके अप्लाई, उसके नीचे अप्लाई के बटन है। तो हम अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने 3 ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। ऑटो फिल विथ रिज्यूमे, अप्लाई मैन्युअली और यूज माई लास्ट एप्लीकेशन। तो मैं हमेशा रेफर करता हूँ कि आप अप्लाई मैन्युअली पे टिक कीजिए, यानी अप्लाई मैन्युअली ही चूज कीजिए, ठीक है। उसके द्वारा ही हम फॉर्म फिलअप करते हैं और एक आसानी होती है, ठीक है। हम चेंजेस कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन ओपन हो जाता है। अगर किसी का अकाउंट बना है तो ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के अकाउंट कर लीजिए ओपन, साइन इन कर लीजिए, या क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं। अपने यहाँ पे सबसे पहले ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है। जिस भी ईमेल आईडी से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। अच्छे से देख लेना, ठीक है, कोई गलत मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर पासवर्ड आपको यहाँ पे टाइप करना है। यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड जो है वहाँ पे सेट कर लिया। पासवर्ड देखो, ये रिक्वायरमेंट से पासवर्ड की ये सारे मैच होनी चाहिए, ठीक है। फिर मैंने वेरीफाई न्यू पासवर्ड, वही पासवर्ड यहाँ पे डाल के यहाँ पे डाल रहा हूँ और कंफर्म करने के लिए। क्या फिर हो गया मेरा डाल के, और क्रिएट अकाउंट पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है योर इंटेल इजंट ऑलरेडी यूज, ठीक है। तो हम यहाँ पे साइन इन करेंगे, मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे साइन इन करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम आपने देख लिया क्रिएट अकाउंट कैसे करना। अभी हम यहाँ पे अकाउंट यहाँ पे लॉग इन करेंगे, ठीक है। मैंने अपना यहाँ पे मेल डाल रहा हूँ, ठीक है। पूरा फॉर्म आपको अच्छे से ध्यान में देना है। और ये मैंने साइन इन किया, ठीक है। जैसे हम साइन इन पे क्लिक किया हमारे सामने ये नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है, ठीक है। दोस्तों समझ गए। अभी हम ये फॉर्म हमें 4 स्टेप्स में फिलअप करना है। सबसे पहले माई इन्फॉर्मेशन, फिर माई एक्सपीरियंस, फिर एप्लीकेशन क्वेश्चन और रिव्यू। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप में माई इन्फॉर्मेशन, तो नीचे आना है और हमें यहाँ पे फिलअप करने, ठीक है, यानी चीज़ें फिलअप करनी है। सबसे पहले पूछा जाता है हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, तो यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे जाके नीचे आना है, ठीक है। तो सिलेक्ट नहीं हो, गिटहब नहीं करना है, सॉरी। फिर यहाँ पे जॉब साइट अदर्स यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे उत्तर सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है हैव यू प्रीवियसली बीन एम्प्लॉयड विद अस एट एनी लोकेशन, इफ यस प्लीज प्रोवाइड डिटेल्स इन द फील्ड बिलो, ठीक है। अगर आपने काम किया तो यस करना। अगर आपने यस किया तो आपको नीचे हु वॉज योर मैनेजर, आपका मैनेजर कौन था, लोकेशन और ईमेल आईडी फिलअप करनी है, ठीक है। अगर नहीं है तो नो कर दीजिए, ठीक है। ये हमें ऑप्शन फिलअप नहीं करना पड़ता, ठीक है। समझ गए। इतना हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, कंट्री यहाँ पे सिलेक्टेड नहीं है तो सिलेक्ट कर लीजिए, मेरी यहाँ पे सिलेक्टेड है, ठीक है। फिर यहाँ पे लीगल नेम, आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम आपका डालना है। फर्स्ट नेम डालने के बाद नीचे आएंगे, फैमिली नेम पे आपका सरनेम यहाँ पे डालना है, ठीक है। इतना हो गया। फिर नीचे आएंगे,
फिर यहाँ पे नीचे एड्रेस वगैरह फिलअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईमेल आईडी यहाँ पे पहले से ही यहाँ पे टाइप हो चुकी है, यानी प्रिंट है। तो फ़ोन पे यहाँ पे फ़ोन डिवाइस टाइप में आपको यहाँ पे मोबाइल सिलेक्ट करना है। कंट्री कोड अगर सिलेक्ट नहीं हो तो सिलेक्ट कीजिए और फ़ोन नंबर यहाँ पे टाइप कर दीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर फ़ोन नंबर सेलेक्ट होने के बाद नीचे राइट हैंड साइड में नीचे 7 कंटिन्यू का ऑप्शन आता है, वो क्लिक करने के बाद हमारे सामने नेक्स्ट इंटरफेस ओपन हो जाता है, जो कि है माई एक्सपीरियंस। ठीक है, माई इन्फॉर्मेशन पे देखो टिक आ क्या है, राइट टिक, फिर अभी माई एक्सपीरियंस पे आ चुके। तो यहाँ पे अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे ऐड करके जॉब टाइटल कौन सा है, जॉब थी, कंपनी कौन सी है, कब कब से लेके कब तक काम किया है या अभी भी काम कर रहे हो, यहाँ पे टिक करना। ठीक है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन फिलअप करना। अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास और आप फ्रेशर्स है तो ऐड एजुकेशन पे ऐड करना है, और यहाँ पे आपको डिटेल्स फिल करनी है, जैसे स्कूल और यूनिवर्सिटी पे यहाँ पे टाइप करना है अपना यूनिवर्सिटी का नेम, कॉलेज का नाम भी टाइप कर सकते हैं, डिग्री यहाँ पे चूज करनी है। ठीक है, यहाँ से आप डिग्री जो है वो अगर इसमें कुछ जो डिग्री आपने की है वो अगर यहाँ पे नहीं है तो आप यहाँ पे अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इतना होने के बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे रिज्यूमे सीवी जो है वहाँ पे हमें अपलोड करना है। इतना याद रखिए इंपॉर्टेंट चीज़ कि 5 MB से ज़्यादा आपकी जो रिज्यूमे है सीवी है उसकी साइज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे और अपने डिवाइस से अप टू डेट रिज्यूमे है वो सिलेक्ट करना है। आपका रिज्यूमे हमेशा अप टू डेट होना चाहिए। ठीक है, इतना होने के बाद नीचे आएंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। आपका रिज्यूमे हमेशा अप टू डेट होना चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे एप्लीकेशन क्वेश्चंस का थर्ड स्टेप हो चुका है। देखो माई एक्सपीरियंस पे भी टिक आ गया, यानी 2 कंप्लीट है। क्या माई इन्फॉर्मेशन, माई एक्सपीरियंस टिक हो गए तो यानी कंप्लीट हो गया। अभी हम एप्लीकेशन क्वेश्चन पे है। ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन क्वेश्चन में हमें कुछ सवाल पूछे जाते हैं, उसके जवाब हमें देने हैं। ठीक है, ज़्यादा सवाल नहीं है, छोटे कम ही जवाब है। तो सबसे पहले पूछा जाता है आर यू लीगली टू वर्क और फॉर एनी एम्प्लॉयर इन द कंट्री फॉर द जॉब्स टू विच यू आर अप्लाई, यानी जिस लोकेशन के लिए जॉब है, अगर बैंगलोर में तो बैंगलोर का आप पे आता है, इंडिया कंट्री में आता है तो आप इंडिया कंट्री में काम करने के लिए एलिजिबल होगे। अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो आपको लीगल काम करने से इंडिया में कोई रोक नहीं सकता, तो आप एलिजिबल है तो यहाँ पे यस कर दीजिए। ठीक है, अगर आप इंडिया से बाहर के हो तो अपना चेक करके देख स्टेटस चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, फिर विल यू नाउ और इन द फ्यूचर रिक्वायर स्पॉन्सरशिप फॉर एम्प्लॉयमेंट वीजा स्टेटस, अगर आपको कोई स्पॉन्सरशिप वगैरह होना चाहे, यानी गरज की, जैसे अगर नॉन अमेरिकन अगर अमेरिका में काम कर रहा है तो उसे H1B वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की। ठीक है, तो हमें कोई ऐसा वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, अगर हम इंडियन सिटीजन है तो यहाँ पे नो कर लीजिए। हो गया। फिर यहाँ पे पूछा जाता है आर यू विलिंग टू रिलोकेट, बिल्कुल यस कर दीजिए। अगर आपको उस बैंगलोर ब्रांच से अगर दूसरे ब्रांच में भेजा जाता है तो आप तैयार है क्या। ठीक है, तो बिल्कुल यस कर दीजिए, कोई ना कहने की कोई ये नहीं। बैंगलोर में करना है, अच्छी सिटी में करना है, अच्छी सिटी में होता है। ठीक है, टायर 1 टायर 2 सिटीज़ में ही तो जो ब्रांचेस है वो होती है। इतना होने के बाद 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। हो गया। देखो माई इन्फॉर्मेशन पे भी टिक आ गया, माई एक्सपीरियंस पे भी टिक आ गया, एप्लीकेशन क्वेश्चन पे भी टिक आ गया। अभी रिव्यू बाकी, अभी रिव्यू में माई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो अपनी इन्फॉर्मेशन फिलअप की है वो चीज़ यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, तो आपको चेक करना है राइट है क्या नहीं। माई इन्फॉर्मेशन पे लीगल नेम, ईमेल, फ़ोन, फिर एक्सपीरियंस, एजुकेशन, रिज्यूमे, फिर यहाँ पे एप्लीकेशन क्वेश्चन के कुछ सवाल। ठीक है, इतना होने के बाद कुछ चेंजेस अगर करने हो, नहीं गलत हो गया होगा तो बैक, ये जो है बैक जाके आप नीचे बैक की बटन है वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो और सही कर सकते हैं अगर सब बरोबर है। ठीक है, नीचे से वो A to Z सारा चीज़ें चेक कर लिया होगा, सही सही है तो सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। इसी सबमिट पर हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक मैसेज आएगा। ठीक है, तो देखो कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है। थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन अ करियर विथ फ्लेक्सिरा, your resume will be reviewed by our talent acquisition team and you will be contacted if you are selected for the interview. We welcome to you continue to check our website for the status your application and review or most recent opportunity। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने सीधा सीधा वही कहा है, उन्होंने आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिसीव कर ली है। ठीक है, रिज्यूमे हो गया, एप्लीकेशन है। अभी उनकी जो टैलेंट एक्विजिशन टीम है, रिक्रूटमेंट टीम है, वो आपका क्राइटेरिया देखेंगी। अगर आपको सिलेक्ट हो गए तो आपको वो कांटेक्ट करेगी। ठीक है, तो मेल द्वारा ही आपको कांटेक्ट किया जाएगा, तो मेल हमेशा चेक कीजिए, इसका आपको मेल नहीं आएगा शायद। ठीक है, ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम रहा एप्लीकेशन फिलअप करते समय, जॉब के बारे में कुछ सवाल आपके मन में है
तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ये वीडियो, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है, अच्छे से पूरा समझा दीजिए। हाँ, अगर कुछ भी डाउट आता है, कोई मन में सवाल होता है, जो डाउट आपको क्लियर नहीं होता है, एप्लीकेशन फिलअप करते समय कोई अड़चन आ जाती है कि सर ये नहीं हो रहा वगैरह, कुछ भी नहीं हो रहा, तब हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई वीडियो और नई अपॉर्चुनिटी के साथ। तो ठीक है, तो आप ये वीडियो आप सभी ने देखा, इसलिए आप सभी का धन्यवाद।